ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग अखबारों में छपी हैं। बदहवास भाग रहे माँ बाप की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी की जनता के भीतर ही जनता के लिए कोई सहानुभूति नहीं बची है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप जो रिपोर्ट देखे दरअसल ये उत्तर प्रदेश से है और अगर आप इस रिपोर्ट को गहराइयों में जाके देखेंगे तो आपको ये रिपोर्ट झकझोर के रख देगी कि किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के भीतर हालात बन रहे हैं। इस माँ की चीखें दिल छेद देती हैं। 5 साल की सावन्या को परिवार वाले सुबह 8 बजे फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज लेकर आए। डॉक्टरों ने कह दिया जगह नहीं है। बच्ची बुखार से तड़पती रही और परिवार गिड़गिड़ाता रहा। लगभग 11 बजे बच्ची ने हमारे सामने ही दम तोड़ दिया। मीडिया ये सच्चाई दिखा न दे तो आनन फानन में अस्पताल प्रशासन बच्ची का शव ले जाने लगा। सच छुपाने की हड़बड़ाहट में कई बार बच्ची का शव स्ट्रेचर से गिरते गिरते बचा। परिवार का आरोप है कि अगर बच्ची को समय पर इलाज मिलता तो सावन्या बच जाती। और ये देखिए ये इसको ले भी जा रहे हैं, स्ट्रेचर भी ले जा रहे हैं, तो इस तरीके से ले जा रहे हैं कि जिसमें इंसान नहीं है, इंसान नहीं था, इस तरीके से आप लोग ले जा रहे हैं। ये बताइए, खुद की बहन होती है माल बच जाती, किसी को खुद की बहन होती है माल बच जाती। क्या बोले? मना कर दी, ये हालत उसकी सही है तो एडमिट नहीं कर सकते हम, जो जगह नहीं है हाल। आपकी बहन ने यही दम तोड़ दिया इलाज के बाद? हाँ जी। तो किसकी गलती मानते हैं? ये डॉक्टर साहब की गलती पूरी की पूरी। आपको लगता है अगर आपकी बहन को सही समय पर भर्ती कर लिया जाता तो वो बच जाती मेरी बहन। सावन्या की मौत के बाद 2 और बच्चों की अस्पताल के बाहर ही मौत हो गई। तो इस रिपोर्ट में आप देखे होंगे कि किस तरीके से बच्चे अच्छे मेडिकल फैसिलिटी न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। जिंदगी और मौत के इस जंग में बच्चे हार रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ की सरकार आज इस तरीके के बड़ी बड़ी वादे करती है। आप तमाम लोगों को पता होगा कि पिछले दिनों एक बड़ा सा पोस्टर आया था इंडियन एक्सप्रेस में और उस पोस्टर के वजह से कितना छीथी थुथू हुआ था योगी आदित्यनाथ का, यह चीज भी आप लोगों को भली भांति पता होगा। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरीके से कहा यह जाता है कि नहीं उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है और उसने मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्थाएं भी और दुरुस्त की है। कोरोना काल में तो हम लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से गंगा के तट पे लाशें तैर रही थी, लेकिन उन तस्वीरों को भी छुपाने का दबाने का पुरजोर कोशिश किया गया था। यहां तक कि पुलिस वाले लोगों को वहां तक रिपोर्टिंग करने के लिए भी नहीं जाने दे रहे थे। 40 साल के राम तीरथ अपनी 17 साल की बहन शिवानी को कंधे पर उठाए अस्पताल परिसर में दर दर भटक रहे हैं। शिवानी को बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई घंटों तक भटकने के बाद राम तीरथ हार कर अपनी बहन को घर वापस ले गए। राम तीरथ का कहना है कि अस्पताल में ना तो इलाज मिला और ना स्ट्रेचर। 4 बजे की लड़की डरी है, कोई आराम नहीं मिला अभी तक। सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सुनवाई नहीं है आपकी। कल 4 बजे की डरे। 4 बजे के डरे कल लेके कोई सुनाइए स्कूल है नहीं एडमिट कर रहे हैं। क्या हुआ? कह रहे हैं घर ले जाओ। और क्या? अब जब घर तो ले जाएंगे, जब कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो। जिनके आंखों में अंधभक्ति का परत नहीं चढ़ा होगा वो इन तस्वीरों को देख के ये पता लगा सकता है कि मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के भीतर में चल रही सरकार की क्या स्थिति है। कि देख सकते हैं कि एक 40 साल का आदमी अपने 17 साल की बहन को अपने गोद में उठा के घर को लेके जा रहा है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई आखिर वो क्यों लेके जा रहा है, जरा सा इंतजार कर लेता तो उसको इलाज मिल जाता। लेकिन सच्चाई यही है मेरे भाई कि वो लोग बैठे हुए रहते हैं लेकिन डॉक्टर्स कोई रिस्पॉन्स नहीं देते और वो थक हार कर अपने घर को चले जाते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उनको एम्बुलेंस तक नहीं मुहैया कराया जा रहा है। सोचे जरा कि एक 40 साल का आदमी अपने 17 साल की बहन को अपने गोद में लेके जा रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। जो सरकार बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है और ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, जो सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है और जो लोग इस बात को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेते हैं और खुशियां मनाते हैं कि हाँ वाकई में ये एक वही पार्टी है जो इस देश में हिंदू राष्ट्र को पूरी तरह से बना सकता है, हिंदू राष्ट्र की ओर ले जा सकता है, वो इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि ये लोग जो आज तड़प रहे हैं ये कोई मुसलमान नहीं है, ये हिंदू ही है। चूंकि आप तमाम लोगों को पता होगा कि इन दिनों योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी काफी ज्यादा सुर्खियों में, अब्बा जान वाला बयान, जिसमें वो
कह रहे थे कि अब्बाजान कहने वाले 2017 से पहले पूरा अनाज खा जाया करते थे, यानी कि उनका कहने का अर्थ तो यही हो सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के सूबे के भीतर में नहीं थी, उस समय हर तरह के जो सुविधाएं थी, जो मूलभूत सुविधाएं थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही ले लिया करते थे। हिंदू उन सब चीज़ों से वंचित रहा करते थे। पूरा का पूरा अनाज मुसलमान ही खा जाया करते थे। लेकिन कुर्बान जाए हम भारतीय जनता पार्टी की योगदान पे, जब भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के सरजमी पे आई, तब से वहाँ की स्थिति इतनी अच्छी हो चुकी है कि आज लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से अपने गोद में लेके जा रहे हैं और बच्चे अपने माँ बाप के गोद में दम तोड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी माँ बाप होंगे जिनका वो एक ही वारिस होगा, वो उनका बुढ़ापा का लाठी होगा, लेकिन वो लाठी भी आज टूट गई। इन सब का जिम्मेदार कौन है? अगर आज हम सवाल करेंगे और ये कहेंगे अगर कटघरे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को अगर खड़ा कर देंगे तो आप लोगों को तकलीफ लगेगी। यूं तो लोग कहा करते थे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ही आना चाहिए, चूंकि वो इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। वो लोग आज इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं कि आज हिंदू भी किस तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं। आपका क्या विचार है इस बारे में? आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।